हाय फ्रेंड्स। प्रीक्वल का Q4 रिजल्ट का एनालिसिस होगा और उसमें देखेंगे Q4 की प्रॉफिट में गिरावट आई, इसके कारण ईपीएस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और ये 15 मई के दिन रिजल्ट आ चुके हैं। अब हम लोग वन बाय वन एनालिसिस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो तो ये स्टेटमेंट देख सकते हैं। प्रीक्वल का स्टेटमेंट स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों दिया गया है। हम लोग स्टैंडअलोन के बारे में बात करेंगे और ये लैक्स में होगा। तो सबसे पहले हमारा इसमें चर्चा का पॉइंट होगा कि हमारा इनकम फ्रॉम द ऑपरेशन से क्या आ रहा है, इनकम फ्रॉम अदर ऑपरेशन, ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है और अदर इनकम कहाँ है, एंड टोटल इनकम की बात करेंगे, एक्सपेंस की बात करेंगे। एक्सपेंस होने के बाद हमारा प्रॉफिट की बात करेंगे, 7 नंबर पॉइंट्स। देन उसके बाद हम लोग कैश नेट प्रॉफिट की बात करेंगे एंड ईपीएस की बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू जो आ रहा है, मेन रेवेन्यू मनी 60,000 का है, 60,000 लैक्स में है। 60,646 क्वार्टर 4 के रेवेन्यू है। क्वार्टर 3 के कंपेरिजन में 61,000 का था। 61,000 से 60,000 करीब करीब बोल सकते हैं कि आप 2 से 3% की गिरावट देखने को मिल रही है, नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और टोटल रेवेन्यू में अगर बात करें, टोटल रेवेन्यू 63,317 लैक्स का है, जो कि अभी घटकर करके 62,701 लैक्स हो चुका है। तो यहाँ भी गिरावट देखने को मिल रही है, करीब करीब 300-400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। तो मोटा मोटी 1 से 1.5% की गिरावट यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अब ईयर ऑन ईयर एंडेड के हिसाब से बात करें तो 53,318 लैक्स की है, जो कि 62,701 करोड़ की हो रही है, 1 लैक्स की हो रही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ईयर ऑन ईयर पे जाते हैं तो करीब 4,000 का बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। तो 4,000 के हिसाब से 4 से 5% की बढ़ोतरी देखने को रेवेन्यू में दिख रही है। देन ईयर ईयर की बात करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 24 और फाइनेंशियल ईयर 25 के पूरा 4 क्वार्टर को जोड़ करके करीब करीब 2,26,584 लैक्स का था, जो कि बढ़कर करके 2,54,257 हो गया। अगर 26 और 57 करीब करीब 25,000 का बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, तो 25,000 के हिसाब से 10% बढ़ता हुआ ईयर और ईयर के हिसाब से दिख रहा है। तो हमारा ईयर और ईयर में ठीक ठाक चल रहा है प्रीकॉल। एंड क्वार्टर 2 क्वार्टर में, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में थोड़ी सा प्रेशर दिख रहा है। और क्वार्टर ईयर एंडेड के वाई एंड वाई बेसिस पे देखेंगे तो हमारा 4 से 5% का बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेट एक्सपेंस और खर्चे की बात करें तो खर्चे अगर देख रहे हैं कि अभी हमारा 58,526 लैक्स का था क्वार्टर 3 का, और क्वार्टर 4 में 58,400, थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, 400 के आसपास दिख रहा है, 58,421। एंड ईयर एंडेड के हिसाब से देखें तो ये करीब करीब 52,000 था, 52,877 लैक्स का था। और अभी बढ़कर करके यहाँ से देखेंगे, बढ़कर करके तो 58,421 हो गया। तो खर्चे किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, 4,000 के मोटा मोटी 6,000 के आसपास खर्चे बढ़ रहे हैं। तो 10% का 8 से 10% के हिसाब से खर्चे यहाँ बढ़ते ईयर और ईयर बेसिस पे दिख रहा है। तो अब ये खर्चे को हम लोग वाई एंड वाई बेसिस पे देखेंगे तो हमारे खर्चे करीब 2,09,263 करोड़ के थे, तो जो कि 2,37,529 करोड़ का हो रहा है। तो यहाँ करीब 28 लाख का बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, जो कि 5 से 10% खर्चे भी बढ़ रहे हैं। उस हिसाब से खर्चे को कंपैरिजन देखेंगे तो अब हमारा इस क्वार्टर 4 में 58,000 के अगेंस्ट 62,000 के अगेंस्ट में आमदनी पे और खर्चे करीब करीब 58,000 आ रहे हैं। तो मोटा मोटा 4-5 हज़ार का आपको यहाँ पे प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है। तो ये देखिए 4,257 करोड़ का आपको खर्चा माइनस करने के बाद प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे अगर प्रॉफिट देखें तो करीब 4,794 करोड़ का है, 94 लाख का है। और क्वार्टर 4 के अगर वाई वन वाई बेसिस पे देखें तो 5,503 करोड़ का है। तो 5,530 से अगर कंपेरिजन करेंगे इसका 4,000 का, तो करीब करीब आप देख सकते हैं 12,000 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर देखेंगे तो 5,500 से 4,700, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो 5,700 से देखेंगे क्वार्टर तो करीब करीब 6,000 की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो 10 से 12% का बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें, क्वार्टर 4 में 1,218 लाख का आ रहा है, जो कि आपका क्वार्टर 3 के हिसाब से कंपेरिजन करें 1,218 ऑलमोस्ट नहीं, नेट प्रॉफिट हमारा 5,337 लाख का है क्वार्टर 4 में। और क्वार्टर 3 में देख सकते हैं 5,723 लाख का है। तो उसके हिसाब से हमारा नेट प्रॉफिट अब कर देख सकते हैं तो क्वार्टर 3 में थोड़ी सी 300 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड क्वार्टर 4 के हिसाब से देखें तो 5,937 लाख के अगेंस्ट में 5,367 लाख की आ रही है। तो करीब करीब यहाँ पे 600 पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो 600 पॉइंट यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें 10% का आपके आसपास नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ क्वार्टर दिख रहा है। और ईयर टू ईयर देखेंगे तो 20 लाख के आसपास है, 20,600 के आसपास है, जो कि बढ़कर करके 22,878 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा ईपीएस जो निकल करके आएगा 2.30 जो आ रहा है। तो क्वार्टर में देखेंगे ईपीएस
नेट प्रॉफिट के कारण दबाव में दिख रहा है। तो करीब करीब 2.92 का आ रहा था ईपीएस, जो अभी 2.30 का ईपीएस आ रहा है। और ईयर पे देखेंगे तो हमारा ईपीएस बढ़ता हुआ दिखेगा, करीब करीब 3.57 का ईपीएस था, जो कि 2.30 से कंपैरिजन करेंगे तो 20 से 25% की बढ़ोतरी यहाँ ईपीएस में देखने को मिल रही है। तो ईयर एंडेड की ईपीएस की बात करें तो जो 10 का ईपीएस हुआ करता था 10.74 का हुआ करता था, जो 11.69 करके आ रहा है। तो इस तरह से ईपीएस में दबाव देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स देख सकते हैं प्रीकॉल के रिजल्ट ईयर ऑन ईयर पे ठीक ठाक बोल सकते हैं। इनको क्वार्टर टू क्वार्टर पे थोड़ी सी ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉफिट और मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से इनका ईपीएस इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर में प्रेशर के बावजूद भी। तो ये एक ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंपनी है जो इंस्ट्रूमेंट पे काम करती है और ऑटो एक्सरी पे काम करती है। तो आप लोगों के पास जैसा इनका कमेंट्स हो डिटेल वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हैं, ताकि वीडियो हम लोग बना करके आगे चेक कर पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।